पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो आपको पता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसको दो एग्जीक्यूटिव में डिवाइड किया जाता है, एक तो नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जिसको हम रियल एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव को। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, वेयर इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रियल एग्जीक्यूटिव, इन विच द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, गॉट इट? क्योंकि वो एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है, किसको? प्रेसिडेंट को। और उनका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ही कैन ओनली आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर एडवाइस। वो सिर्फ उनको बोलता है आप ये रिकंसिडर करो, ठीक है। लाइक इवेंचुअली, लाइक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करती है, इवेंचुअली इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, बट ही कैनॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिकंसिडर एडवाइस, ठीक है। लेकिन जब वो एडवाइस रिकंसिडर किए जाती है उसके बाद उसको करना ही होता है एक्सेप्ट, ठीक है। ही कैनॉट रिफ्यूज इट। द एक्ट मेक्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। और ये एक्ट क्या बनाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। मोरओवर आर्टिकल 74 and 75 डील विद द स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देयर अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पांसिबिलिटीज, क्वालिफिकेशंस, ओथ, सैलरीज, अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर रेस्पेक्टिवली। कौन सा? आर्टिकल 74 and 75, गॉट इट? अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम देखेंगे रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो आर्टिकल 74 में स्टेट किया जाता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर at the head to aid and advise the president, who shall in exercise of his functions act in accordance with such advice, ठीक। उसको वो एडवाइस माननी पड़ेगी, ठीक है। हाउएवर द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस स्टैंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। और जब एडवाइस को रिकंसिडर किया जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा वो, ठीक है। लाइक ही कैन नॉट रिफ्यूज इट। और आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फॉलोइंग बेसिक रूल्स रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या क्या? द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को। और बाकी मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, गॉट इट? द प्राइम मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहेगा तब तक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पांसिबल होंगे किसके? लोकसभा के रिलेटेड, ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी टू अ मिनिस्टर। और जब मिनिस्टर एक ओथ लेता है वो किसके? वो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के लाइक विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेता है, लाइक उसके तय लेता है। लेकिन हु एडमिनिस्ट्रेट्स दैट ओथ, लाइक कौन होता है वहां पे हु स्पेयरहेड्स द ओथ? प्राइम मिनिस्टर होता है। अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ईदर हाउस फॉर अ पीरियड 6 कंज्यूमर शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर। और वो मिनिस्टर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है 6 महीने, लाइक फॉर अ पीरियड ऑफ 6 कंज्यूमर, 6 महीने के लिए अगर वो किसी भी हाउस का ये मेंबर नहीं है, देन ही सीज टू बी द मिनिस्टर, ओके। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। और उनकी अलाउंसेस और उनकी सैलरीज कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट करता है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड द पीएम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, जो लाइक कैबिनेट मिनिस्टर्स या जो भी डेप्यूटी मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है, ठीक है, नॉट मोर देन 15%। और ये प्रोविजन किसने ऐड किया था? इट वाज 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, ठीक है। आप मुझे बताना, लाइक आपके लिए टास्क है कि जो अभी रिसेंटली कैबिनेट बनी है 543 सीट जो टोटल थी, उसमें से आप मुझे बता कितनी मिनिस्ट्रीज है और उनका सबका पोर्टफोलियो लिखना है अलग अलग, ठीक है। डेप्यूटी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। A member of the either house of parliament belong to any political party who's disqualified on the grounds that defection shall also be defection means party change करना, ठीक है। उस पे लाइक एक्चुअली लाइक लॉज बने हैं, लाइक एक्ट्स बने हैं, तो वो हम फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो डिस्क्वालीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, वो भी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, ठीक है। लाइक उसको भी हम मिनिस्टर नहीं बना सकते जो डिस्क्वालीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 में ये लिखा गया है। और कंपोजिशन क्या है देखो, आपको पता है, इट डज नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। मोस्टली 50 to 60 मिनिस्टर्स होते हैं, लाइक टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर ऑलमोस्ट लाइक 15 to 30 होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज आती है हेल्थ की, लाइक टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस, डिफेंस, ठीक है, होम। द रियल डिसीजंस आर टेकन इन द कैबिनेट एंड नॉट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और रियल डिसीजंस कहाँ लेते हैं? कैबिनेट में लेते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वहाँ नहीं लेते, बिकॉज कैबिनेट मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। देखो देयर आर 3 मॉडर्न काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या क्या? देखो, कैबिनेट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर क्या है? द कैबिनेट मिनिस्टर forms the cabinet, the most powerful policy making and decision making part of the council of ministers, got it? They are top level leaders of the party in power and very close to the prime minister. ये बहुत close to the prime minister के, because they are the important portfolios. Their strength is 15 to 30 members presently,
देयर आर 27 कैबिनेट, लेकिन ये चेंज हुआ, ये आप रिसेंट मेरे को बताना, अभी जो रिसेंट कैबिनेट बना है ना उसमें बताना आप मेरे को कितने कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है। देखो मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द सेकंड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट के मेंबर नहीं होते। अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ईदर होल्ड्स एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ अ स्मॉल डिपार्टमेंट और इज अटैच्ड टू अ कैबिनेट मिनिस्टर, या तो वो एक स्मॉल डिपार्टमेंट का चार्ज संभालता है या वो अटैच किया जाता है किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, ठीक है। द डिपार्टमेंट्स लाइक होम, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, फाइनेंस, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ट्राइबल अफेयर्स एक्स्ट्रा हैव 2 और 3 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। उसमें ज्यादा होते हैं, लाइक 2 या 3 मिनिस्टर्स होती है, क्योंकि देखो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट भी करना होता है और अलग छोटे बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको भी देखभाल करनी होती है, ठीक है। तो लाइक ये जनरली बड़े डिपार्टमेंट है, इसीलिए इनमें 2-3 मिनिस्टर्स की जरूरत पड़ती है। वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, टूरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, सिविल एविएशन, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग आर हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट ईच, गॉट इट। सच मिनिस्टर्स अटेंड द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट ओनली व्हेन दे आर स्पेशली इनवाइटेड, वो तभी कैबिनेट की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं जब उनको स्पेशल इनवाइट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के लाइक ओवर से, ठीक है। देखो डेप्टी मिनिस्टर दे आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है, दे आर अटैच्ड टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, असिस्ट देम इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज। वो क्या करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को या जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना उनको मदद करना इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज, गॉट इट। उसके बाद क्या है, दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट एंड डू नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स, वो मेंबर ऑफ कैबिनेट नहीं होते और इसीलिए कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं करते। इन स्पाइट ऑफ द 3 कैटेगरीज देयर आर 2 मोर कैटेगरीज, क्या क्या। देखो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होती है, दे आर नीदर मिनिस्टर्स नॉट दे आर असाइंड एनी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, देयर सोल फंक्शन इज टू हेल्प द मिनिस्ट्रीज इन द पार्लियामेंट, दे डू नॉट ड्रॉ एनी सैलरी, उनकी सैलरी नहीं होती है, ठीक है। वो क्या होता है, ना वो मिनिस्टर्स होते हैं ना उनको असाइन किया जाता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना, और उनका सोल फंक्शन होता है मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में हेल्प करना, ठीक है। और मुझे लगता है ये जनरली कौन है, तो मुझे लगता है ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रॉ सैलरी कर रहे होते हैं तो उनको इस बात की सैलरी नहीं मिलती है अलग से, ठीक है। तो उसके बाद है डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आल्सो इंक्लूड, कभी कभार डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी होता है, जैसे अभी जब रिसेंट ये बना था तो बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रहे थे कि जो नीतीश कुमार है बिहार का प्राइम ये चीफ मिनिस्टर, उसको डेप्टी प्राइम मिनिस्टर लाइक वो ये ऑफर कर रहे थे जो इंडिया अलायंस थे, ठीक है, लाइक सरकार बनने से पहले, फिर इवेंचुअली वो नहीं हुआ। तो ये हो सकता है, ठीक है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मिनिस्ट्री में, मोरारजी देसाई थे किसमें, इंदिरा गांधी की मिनिस्ट्री में, चरण सिंह वगैरह थे, तो लाइक इट हैपेंस, ओके। देखो टर्म ऑफ द ऑफिस क्या है, देखो आपको पता है जैसे लाइक प्राइम मिनिस्टर का 5 साल होता है, तभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी 5 साल होता है, लेकिन ओनली अंटिल प्राइम मिनिस्टर अज्यूम्स द ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ने छोड़ दिया ऑफिस या उसको रिजाइन करना पड़ा या उसको लाइक डिसॉल्व करना पड़ा उसकी पोजीशन को, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी सीज हो जाता है, ठीक है। जैसे इसने एग्जांपल दिया 1990 में जब नेशनल फ्रंट ने लाइक सरकार बनाई थी बाय वीपी सिंह एंड ऐप लाइक बीजेपी लेड ने उसको फिर ये क्या किया था, लाइक उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिला, ही कुडंट लाइक गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको फिर लाइक ये रिजाइन करना पड़ा, ठीक है। तो लाइक पीएम का रेजिग्नेशन मींस एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, ठीक है। तो फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए इनके भी बहुत सारे फंक्शंस, देखो एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड करना, देखो मेन फंक्शन इनका है, ठीक है। जो इनकी मेन लाइक एक्सरसाइज ऑफ फंक्शंस है, इज द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट डिटरमाइंस ऑल द पॉलिसीज रिलेटेड टू द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन लाइक हाई लेवल अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी एक्स्ट्रा, if the decision of the cabinet is very essential for the actions to execute the name of the president, ठीक है। देखो देखो इवेंचुअली लाइक फॉर्मेशन यही करते हैं, ठीक है, क्योंकि एडवाइस करते हैं, लाइक करना तो लाइक इवेंचुअली लाइक एसेंट तो प्रेसिडेंट देता है, लेकिन सारे मैटर्स पे कौन राय देते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देते हैं। The success and failure of any policy of government is to great extent the responsibility of prime minister and his council of ministers. अगर कभी कभार कोई पॉलिसी सरकार की फेल होती है या सक्सेस होती है, इट इज ग्रेटली एट्रिब्यूटेड टू प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकसभा एंड दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, आया समझ, क्योंकि इनको अथॉरिटी होती है, इनको अथॉरिटी दी होती है प्राइम मिनिस्टर ने कि आप ये पोर्टफोलियो संभालो, मींस इनकी इनके की रोल्स होते हैं लाइक इन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्टी, फॉर्मिंग द गवर्नमेंट रिलेटेड टू फाइनेंस, सोशल वेलफेयर, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल इश्यूज, हेंस इट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोक सभा, इट में हैव टू फेस अ वोट और मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। कभी कभार लाइक आपने लाइक स्टेट गवर्नमेंट्स का या लाइक पिछली बार, हाँ लाइक इलेक्शन से पहले एक बार लाइक जो अपोजिशन थी पार्लियामेंट में, उन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइक वहाँ चलाया था पार्लियामेंट में, लेकिन वो लाइक सक्सेस हुआ नहीं, तो लाइक द प्राइम मिनिस्टर वाज एबल टू लाइक प्रूव हिज कॉन्फिडेंस, ओके। तो ये बहुत टाइम होता है कि जब अपोजिशन थोड़ा बहुत पुश बैक करती है रूलिंग सरकार को, ताकि लाइक वो थोड़ा बहुत उनको ये पता चले कि अपोजिशन भी स्ट्रांग है, ठीक है। देखो की रोल इन द इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, देख जैसे लाइक बीइंग अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आपको पता है एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास,
और लाइक जो प्रेसिडेंट के पावर्स होते हैं वो इवेंचुअली कौन एक्सरसाइज करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स गवर्नर्स, एम्बेसडर्स, चीफ जस्टिस, अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, अटॉर्नी जनरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, various commissions etc. Or all these appointments are suggested by the cabinet, which is the main body of the council of ministers, and on the basis of such recommendation the president makes all these appointments. आया समझ? सजेस्ट कौन करता है? कैबिनेट करता है, जो मेन बॉडी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती है। वो क्या क्या? सम लेजिस्लेटिव पावर्स आर आल्सो एक्सरसाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्पेशली द कैबिनेट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कुछ लेजिस्लेटिव पावर भी होते हैं, लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन स्पेशली द कैबिनेट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट समन्स एंड prorogues the Indian Parliament, समन करना और स्टार्ट करना। ठीक है, he addresses the parliament and send message to it, ये तो पता ही है। the addresses and messages are prepared by the cabinet, लेकिन वो एड्रेस वो मैसेज कौन प्रिपेयर करता है? कैबिनेट प्रिपेयर करता है। it also prepares the annual budget and supplementary budgets extra, they are laid before parliament by the finance minister on behalf of the president, on behalf of president वो कौन ले करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे अभी रिसेंटली रिसेंटली क्या मतलब होने वाला है 2-3 दिन में, शायद 26 को शायद बजट पेश होगी पार्लियामेंट में। तो इट ऑल्सो प्रिपेयर्स द एनुअल बजट। हाँ ठीक है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट आर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे 12 मेंबर्स लोकसभा के और 2 एंग्लो इंडियंस को क्या करना होता है? वो जो लोकसभा के हैं उनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इनके एमरजेंसी पावर्स भी होते हैं। ठीक है, किनके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। क्या? देखो, द प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू यूज एमरजेंसी पावर्स। डिसीजन ऑफ डिक्लेरेशन एमरजेंसी आर डन एंड एक्सरसाइज्ड बाय द कैबिनेट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। करते कौन है? कैबिनेट, लेकिन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ओनली अंडर द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर किन से राय मांगता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इवेंचुअली इट्स हायरार्की। ठीक है, तो या दीज आर पॉइंट्स टू बी रिमाइंडेड जो हमने पढ़ा। वो थोड़ा बहुत लाइक समरी दी है इसकी। तो योर क्वेश्चन वुड बी देखो, आप क्वेश्चन क्या कर लेना। हाँ देखो, पीछे आपने लाइक प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन शायद, हाँ प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन आप लिख लेना। फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सारे फंक्शंस लिखने हैं। ठीक है, कुछ स्किप नहीं करना है, अच्छे से लिखना है सब कुछ, जितने भी पॉइंट्स मेंशन है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हाँ यहाँ पे भी आप फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखना है। ठीक है, और नहीं नहीं, पहले आप कंपोजिशन लिखना, उसके बाद फंक्शंस लिखना है। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क। ठीक है, तो ये कर लेना आप। ओके। Okay, then we'll start most probably tomorrow Supreme Court of India. ठीक है? Okay then.